हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे सेट नंबर 49। जैसे कि दोस्तों आपको बुक का कवर पेज भी दिख रहा होगा, हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सारे के सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे, जो भी एनटीपीसी के जितने भी एग्जाम हुए थे उनमें पूछे गए थे सारे के सारे ये क्वेश्चन। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि ठीक है ये सिंबल दिए हुए हैं, इफ प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स डिवाइड एंड, ठीक है इसका यूज करते हुए हमें इस एक्सप्रेशन को सोल्व करना है। देखो सिक्स सिक्स से पहले मैं इसको मार्कर को चेंज कर लेता हूँ। सिक्स है, सिक्स देखो डिवाइड को क्या लिखा है, ठीक है डिवाइड मीन्स क्रॉस, तो यहाँ आएगा क्रॉस मतलब कि 2। और दोस्तों ठीक है, और कहते हैं क्रॉस मीन्स प्लस, तो यहाँ है प्लस 32, क्या आएगा 32। एंड कहते हैं कि माइनस मीन्स, माइनस मीन्स क्या है, प्लस मीन्स माइनस एंड माइनस मीन्स डिवाइड, तो यहाँ है डिवाइड बाई 2। और ये दोस्तों 13 भी था आगे, इसके 13 के आगे क्या होगा, और प्लस मीन्स क्या है माइनस। अब इसको सोल्व करना है। देखो 13 माइनस 6 दूनी 12 प्लस ये होगा दोस्तों 32 को 2 से भाग करेंगे 16 आएगा, तो क्या होगा 13 माइनस 12 1 आएगा, 16 और 1 क्या आएगा 17 आएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 बच्चे ए बी सी डी ई दक्षिण की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। डी के बाईं ओर बी है, डी है दोस्तों ये, इसके बाईं ओर कौन है, कहाँ, ठीक है दक्षिण की ओर मुंह करके, तो दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं। और डी के क्या है, देखो इस साइड डायरेक्शन क्या है, ये है नीचे की तरफ है फेस इनका। कहते कि डी के बाईं ओर बी है, देखो डी का बाईं ओर कौन सा होगा, जो आपका राइट हैंड होगा, ठीक है इसके बाईं ओर कौन है बी है, तो बी यहाँ है कहीं, ठीक है। बी और सी हर हर ओर से एक साथ एक दूसरे के बगल में है। कहते हैं कि जो डी है, बी एंड सी सीटिंग बाय द साइड ऑफ ईच अदर फ्रॉम ऑल साइड्स, ठीक है। और कहते हैं कि जो सी है, सी क्या है पंक्ति में एक छोर पे है, ठीक है सी है पंक्ति के एक छोर पर है। ये साथ में खड़े हैं, देखो तो सी कहाँ होगा, यहाँ होगा फिर, ठीक है ये क्या है बगल में है। डी चौथे या पांचवें स्थान पर नहीं हो सकता, डी है कौन से चौथे या पांचवें स्थान पर नहीं हो सकता। बंदे कितने हैं, 5 है। ई ए के दाईं ओर है, ई है ए के दाईं ओर, ठीक है देखो ई ए के दाईं ओर है, ई ए के दाईं ओर, ए का दाईं ओर ये होगा, ठीक है मतलब कि वेस्ट डायरेक्शन का, क्योंकि इनका फेस इस साइड है, ये ई होगा, तो इसके दाईं ओर कौन है, ठीक है इसका दाईं ओर कौन सा होगा, जो आपका लेफ्ट हैंड है ये है ए, ई के दाईं ओर है, ठीक है ई ई ए के दाईं ओर है, ई ए के दाईं ओर है दोस्तों, तो ई ए के दाईं ओर है, तो मतलब कि ई ये हो गया इस साइड, ठीक है। कितने बंदे होंगे, देखो ई चौथे पांचवें स्थान पे नहीं है, बंदे 5 हैं, तो पोजीशन यही बनेगी। पंक्ति के मध्य कौन है, तो मध्य में कौन हो गया, डी हो गया। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, ऑल प्लम्बर्स आर मैन, सारे के सारे प्लम्बर्स किस में आते हैं, मैन में आते हैं। सम मैन आर इलेक्ट्रीशियन, कुछ मैन क्या है इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है जी। नो इलेक्ट्रीशियन इज कुक, कोई भी इलेक्ट्रीशियन क्या नहीं है कुक नहीं है, मतलब सी नहीं है। अब बताना मुझे, सम प्लम्बर्स आर कुक, कुछ प्लम्बर कुक हो सकते हैं, नहीं होंगे दोस्तों, ठीक है हमें कोई रिलेशन नहीं पता, ये गलत है। सम प्लम्बर्स आर नॉट कुक, ये भी नहीं कह सकते कि सम, अच्छा सम प्लम्बर्स आर नॉट कुक, प्लम्बर्स नहीं कह सकते दोस्तों, सब मैन तो कह सकते लेकिन प्लम्बर नहीं कह सकते, ये भी गलत हो गया। सब मैन आर नॉट कुक, सब मैन जो मैन, ठीक है जो क्या है इनमें कॉमन है ई और मैन में, ये क्या है कुक नहीं है, ये पता है इसलिए तीसरा फॉलो करेगा, ठीक है। ओनली कंक्लूजन 3 फॉलो, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, एक का क्यूब है कह सकते हैं, फिर 3 का क्यूब है, 1 और 3 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब,
फिर 7 का क्यूब, फिर 9 का क्यूब आएगा दोस्तों, क्या होता है 729। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 बताने हैं हाउ मैनी ट्रायंगल्स। ठीक है, इसमें ट्रायंगल कितने हैं। देखो ये कितने हो गए, देखो 1 और 2, 3 तो ये होंगे 1 और 2। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल जोड़ोगे, ऐसे लाइन है बीच में, तो सीधा शॉर्ट ट्रिक क्या है, इन दोनों को ऐड कर दोगे, क्या हो गया इसमें 3। ठीक है, 3 तो ये हो गए, एक ये हो गया 4 5 6। ठीक है ना, कितने हो गए 6। देखो 3 ये हो गए, देखो 3 तो ये हो गए, 1 2 3 ये हो गए, कौन सा 1 2 3, देखो एक ये एक ये एक ये, 3 ये हो गए, कितने हो गए 6। अब दोस्तों अब कोने से उठाओ, एक ये हो गया एक ये हो गया। ठीक है, कितने हो गए 2 ये होंगे, कितने हो गए 8। ठीक है, अब बच कौन सा गया, देखो इस कोने से उठाया था मैंने ट्रायंगल, एक तो ये था एक ये था, वैसे इससे उठाएंगे एक ये, और वैसे इस कोने से उठाएंगे एक ये। ठीक है ना, एक तो ये, ठीक है, इस कोने से नीचे वाली साइड से उठा रहा हूँ एक ये। अब ऊपर वाली से उठाओ, ऊपर वाली से उठाओगे जब से हम आप, ठीक है, ऊपर वाली से उठाओगे कौन सा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको बना के, ऐसे है, इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, ये बड़े वाले की बात करेंगे, जैसे 2 डायगोनल बनाएंगे ऐसे। ठीक है, तो कितने होंगे दोस्तों, एक तो ये वाली त्रिभुज होगी, ठीक है, ऐसी ही एक ये होगी, फिर एक ये होगी, ठीक है, ये वाली ऐसे, और फिर ऐसे ही दोस्तों एक ये होगी। ठीक है, कितने होंगे 2 ये हो जाएंगे, मतलब कि 8 तो मैंने जोड़ लिए थे, 2 और इसमें ऐड कर दूंगा, कितने हो गए थे 10। ठीक है, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा इसका, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, लड़कियों की एक पंक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, रमा बाएं से 15वें स्थान पर है। रमा है जो बाएं से 15वें स्थान पे। ठीक है, तो ये लेफ्ट मान लेते हैं, ये रमा क्या है 15वें स्थान पे है बाएं से। ठीक है, बाएं से 15वें स्थान पे, और सालू दाएं से 8वें स्थान पे है। सालू है दाएं से, राइट से 8वें स्थान पे, कौन सालू। यदि सालू यदि सालू का स्थान बदलकर उसे बाईं ओर से 5वें स्थान पर खड़ा किया जाता है। अब सालू का स्थान बदलकर दोस्तों इसको कर दिया, सालू आ गई यहाँ पे, कहाँ से बाएं पे, कौन से स्थान पे 5वें स्थान पे, कौन सालू आ गई यहाँ पे। तो रमा के बाईं ओर ठीक बगल में होगी। ठीक है, तो कहता है कि ये होगी रमा के बाईं ओर ठीक बगल में। देखो ये कहता है कि ये 8 में पे थी पहले राइट से, सालू दाएं से 8वें स्थान, यदि सालू का स्थान बदलकर उसे बाईं ओर से 5वें स्थान पर खड़ा किया जाता है तो रमा के बाईं ओर से ठीक बगल में होगी। तो दोस्तों इसमें क्या है, देखो ये 15वां था, हमने कुछ गलत किया स्टेटमेंट, रमा बाएं से 15वें स्थान पे है, ठीक है जी, और सालू दाएं से, ठीक है, रमा बाएं से 15वें स्थान पर और सालू दाएं से 8वें स्थान पर है। तो इसमें स्टेटमेंट में कुछ एरर है, एरर ये है, मैं बता देता हूँ, ये रमा 5वें स्थान पे नहीं है, इसको कहता है कि दोस्तों 5 स्थान शिफ्ट किया, 5वें स्थान पे नहीं है, क्योंकि ये 15वें स्थान पे तो है ही रमा। ठीक है, ये 5वें पे नहीं हो सकती अगर इसके बगल में है। ठीक है, इसे ये कहता है, इसकी स्टेटमेंट ये है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ क्या है इसमें, कहते हैं कि अगर रमा को 5 स्थान कहाँ शिफ्ट किया जाता है, आगे शिफ्ट किया जाता है लेफ्ट साइड में। अब 5 स्थान शिफ्ट करोगे, देखो किसको, सालू को, एक एक स्थान ये, 2 3, चौथी रमा होगी, और 5वीं क्या हो जाएगी, यहाँ सालू आ गई। ठीक है, सालू यहाँ आ गई 5 स्थान शिफ्ट करने के बाद। अब मुझे बताना है, ठीक है, टोटल पंक्ति में कितनी संख्या है, टोटल नंबर ऑफ बताने हैं कितने हैं। या तो निकाल लो एक का, जैसे आपको लेफ्ट पता है, ठीक है, इसका लेफ्ट पता है, इसका राइट निकाल लो। तो राइट क्या होगा इसका 8। ठीक है, ये 8वां था, ये 9वां 10वां 11वां, ये 12वां होगा। ठीक है, ये इसका लेफ्ट से ये था 15वां, और राइट से कितना हो गया इसका 12th हो गया दोस्तों। ठीक है, तो टोटल निकालने का तरीका क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट करोगे -1 करोगे, क्योंकि एक प्लेस बार बार रिपीट हो जाता है। तो 15 और 12 27 -1, तो टोटल संख्या कितनी होगी 26। ठीक है ना, लैंग्वेज को आपको खुद से
पढ़ना होगा। कई बार क्वेश्चन में लैंग्वेज गलत मिल जाती है, आपको दिमाग लगाना होगा खुद से, क्योंकि अगर यहाँ पे देखोगे आप, इसमें कहा था कि रमा 5वें ये सालू 5वें बाएं से 5वें पे हो जाती है, ठीक है, हम ये सोच बैठे थे, ठीक है, लिखा भी ऐसे है इसमें, तो ऐसे तो होगा, तो ऑलरेडी रमा अगर इस लेफ्ट से 50 नंबर पे है और फिर सालू कितने होगी दोस्तों इसके 5वें पे, तो हो ही नहीं सकता सालू, तो इसका मतलब क्या है 14 नंबर पे होगी लेफ्ट से, ठीक है ना। यहाँ से मुझे पता लगा स्टेटमेंट गलत है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। खुद से आपको स्टेटमेंट को, अगर आप उसका कहते हैं ना कंक्लूजन निकालना स्टेटमेंट का, कई क्वेश्चन में, ठीक है, आपको कोशिश करनी है कि आप पहली बात तो आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं सोचना कि मैं तो हिंदी में करता हूँ तो मुझे हिंदी में करना है, इंग्लिश में करता हूँ तो इंग्लिश में करना है। कई बार ये ना एक लैंग्वेज एग्जाम में आपको परेशान कर देगी, क्योंकि वहाँ से आप मीनिंग नहीं निकाल पाओगे स्टेटमेंट का और फंस जाओगे, ठीक है। इसलिए आपको दोनों लैंग्वेज, जहाँ से जो रास्ता निकले फटाफट वही क्वेश्चन छोड़ करके आगे निकल जाना है, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है। क्वेश्चन नंबर 7, पी ने क्यू को सलाह दी जयपुर होते हुए मुंबई जाओ, यह सबसे छोटा रास्ता है। इसकी धारणा है, ये बताना कौन सी धारणा इसमें निहित है, ठीक है, कौन सी धारणा में कौन सी निहित है, मतलब इसके अंदर है कौन सी धारणा है। अब स्टेटमेंट दी हुई है, धारणा दी हुई है, ठीक है, धारणा दी हुई है, देखो क्या क्या है, बात क्या कही है, पी ने क्यू को सलाह दी कि जयपुर होते हुए मुंबई जाओ, यह सबसे छोटा रास्ता है। अब पी सभी को सलाह देता है दोस्तों, पहली नीति नहीं है, ये नहीं कहा कि पी सबको सलाह देता है, इसमें क्यों मुंबई जाना चाहता है दोस्तों, पी ने क्यू को सलाह दी है, तो इसका मतलब क्यू जाना चाहता होगा, ये इसके अंदर नीत है, ठीक है, इसके अंदर ये इम्प्लीफाई होती है स्टेटमेंट, ठीक है। तो सेकंड करेक्ट है, पहली नहीं है, इसलिए केवल धारणा दो निहित है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, अपने पति को एक व्यक्ति का अपने पति को का एक व्यक्ति अपने पति को एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, ठीक है, एक व्यक्ति का परिचय एक महिला ने कहा, ठीक है, उसके भाई के पिता मेरे दादा नाना के इकलौते पुत्र हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, पति से परिचय कराया, तो उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, देखो ये है महिला का पति और ये है महिला, ठीक है। अब महिला ने क्या कहा, उसके भाई के पिता मेरे दादा या नाना, इसका दादा कौन होगा, ये इसका फादर होगा, ठीक है, ये इसकी मदर होगी और इसका फादर, इसका यह दादा होगा, ठीक है, दादा या नाना, उस भाई के पिता, उसके भाई के पिता मेरे दादा या नाना के इकलौते पुत्र हैं, दादा या नाना का इकलौता पुत्र दोस्तों, ठीक है। इस लड़के का क्या होगा, या तो इसका दादा या नाना इकलौता पुत्र, ठीक है, इसका क्या होगा, भाई होगा, लड़की का क्या होगा वो, ठीक है, इसके दादा या नाना का इकलौता, अच्छा इकलौता ये कहते हैं दादा या नाना के इकलौते पुत्र हैं, उसके पिता उसके भाई के पिता मेरे दादा नाना के इकलौते पुत्र हैं, इसके दादा या नाना के इकलौते पुत्र, इसका इसका फादर होगा ये, ठीक है, क्या होगा, इसका फादर होगा। और ये क्या है, किसी उस लड़के के भाई का पिता है, ये बंदा है जो उस लड़के के, ठीक है, क्या है ये कहता है कि उसके भाई के पिता, ठीक है, उसके भाई के पिता, मतलब कि देखो इसके भाई के पिता है मान लो, तो इसका भाई क्या होगा, इसका भाई ये बहन होगी इसकी, इसका पिता, तो इसका लड़की का रिलेशन क्या होगा इससे, ये होगा, ठीक है। कहते हैं कि उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है दोस्तों, यहाँ से आएगा बहन, ठीक है ना, बहन भाई होंगे आपस में, ये इससे रिलेट कर लो या इससे कर लो, ठीक है, तो आपस में क्या होंगे, भाई बहन, ठीक है। तो पूछा क्या था, उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो क्या है ये, उस व्यक्ति से, उस व्यक्ति क्या लगी है, बहन। क्वेश्चन नंबर 9, ऑल लोयंस आर कैट्स, सारे के सारे लोयन किस में आते हैं, कैट में आते हैं। सम कैट्स आर पेट्स, सम कैट्स आर पेट्स, ऑल पेट्स आर एनिमल्स, सम कैट्स आर पेट्स, ऑल पेट्स आर क्या है, ये सारे के सारे किस में आते हैं, एनिमल में आते हैं, ठीक है जी। आप कंक्लूजन बताना है, सम कैट्स आर एनिमल्स, सम कैट्स क्या हो सकती है दोस्तों, एनिमल्स, ठीक है, कुछ नहीं कह सकते, कहते हैं सम कैट्स आर एनिमल्स,
तो नहीं हो सकती, हमें पता पैट के अंदर एनिमल्स आते हैं, ये यहाँ भी हो सकती हैं सारे एनिमल, जरूरी नहीं है कैट में, सम कुछ नहीं कह सकते, पहला गलत है। ऑल लायंस आर एनिमल्स, ऑल लायंस आर एनिमल्स दोस्तों, सारे के सारे, ये भी जरूरी नहीं है, नाइदर वन और नॉर टू फॉलोज। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो गया, ठीक है, इसी अकॉर्डिंग ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो दोस्तों कुछ इसमें गलती कर दी मैंने, ये है ना, ये हमने ठीक है गलत समझ लिया। ऑल पैट्स आर एनिमल्स, ठीक है, सारे ये तो पैट है, ठीक है, ये एनिमल्स है बार वाला, ठीक है। अब हो सकता है देखते हैं, ऑल लॉयंस आर कैट्स, पहला क्या, सम कैट्स आर एनिमल्स, सम कैट्स क्या होंगी, एनिमल्स होंगी दोस्तों, 100% होंगी, ठीक है, पहला ठीक है। ऑल लॉयंस आर एनिमल्स, ऑल लॉयंस आर एनिमल्स, सारे के सारे लॉयन एनिमल होंगे, नहीं होंगे दोस्तों, ठीक है, ये तो कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, सारे के सारे, ये 12 है, इसमें कोई रिलेशन हमें नहीं पता, इसलिए ये नहीं होगा। तो दोस्तों ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या है इसका, ओनली कंक्लूजन वन फ्लो, ठीक है। तो क्या हुई थी मिसअंडरस्टैंडिंग इसमें, कि ये पी हम समझ गए थे कि ए अंदर है और पी बाहर है, लेकिन क्या था, पी अंदर है ए बाहर है, ए के अंदर पी है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज ओनली इन वन फिगर, कहते हैं कौन सा नंबर है जो जो किसी केवल एक फिगर में आता है, जो केवल एक फिगर में कौन सा है दोस्तों, ये भी कॉमन है आपस में दोनों में, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, सर्कल में है और इसमें भी है, तो तीन अलग ही पड़ा है सबसे बाहर, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। स्टेटमेंट है, ऑल लॉयर्स आर इंटेलिजेंट, सारे के सारे लॉयर्स क्या हैं, इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। सम वुमेन आर लॉयर्स, सम वुमेन क्या है, लॉयर हैं। सम वुमेन आर इंटेलिजेंट दोस्तों, सम वुमेन आर इंटेलिजेंट होंगी, क्योंकि सम ये लॉयर सब सारे इसमें आते हैं, 100% होंगी, पहला ठीक है। हु ऑल हु आर इंटेलिजेंट आर वुमेन, कहते हैं सारे के सारे इंटेलिजेंट, जो इंटेलिजेंट है वो वुमेन है, ये नहीं कह सकते, ये बार हो गया, ठीक है। इनमें ऐसा हमें एग्जैक्ट रिलेशन नहीं पता कि ये सारे आएंगे, ठीक है, समथिंग का पता है हमें, तो इसलिए ये भी पहला दूसरा बार हो गया, ओनली वन फॉलो, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, लीडर इन रिटन, ठीक है, एल्डेयर देन हाउ फाउंटेन विल बी रिटन इन द सेम कोड, तो ये लिखा गया दोस्तों, देखो इन सर्टेन लैंग्वेज, ठीक है, इसको क्या लिखा गया है, एलिडेयर, एल्डेयर को क्या लिखना है, ठीक है, लीडर इज रिटन हैज एल्डेयर एंड हाउ फाउंटेन लिख, देखो लीडर को लिखा गया एल्डेयर, मतलब क्या कर दिया इसने, क्या कर दिया, एल्डेयर करने के लिए, ठीक है, लीडर को एल्डेयर कर दिया, ई एल है, देखो दोस्तों एल ई था तो ई एल कर दिया, पहले दो पलट दिए, तो पहले दो पलट दिए तो हम ये दो पहले पलटेंगे, तो ये बार हो गया, ये बार हो गया। अब उसके बाद, ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसने क्या किया, ए डी था दोस्तों, तो डी ए हो गया, ठीक है, तो यू एन था तो एन एन यू होगा, तो एन यू होगा, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, मुझे बताना है अनरिलेटेड द लेटर ऑफ ग्रुप, इनसे सबसे अलग कौन सा है, ठीक है, देखो बी माइनस एक है प्लस एक है, माइनस एक प्लस माइनस एक, दोनों माइनस एक है, माइनस एक प्लस एक, माइनस एक प्लस एक, दोस्तों माइनस एक प्लस एक है सब में, और यहाँ पे क्या है, माइनस एक है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ भी माइनस एक है, यहाँ प्लस एक होना था, ये क्या है, सबसे अलग है, ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, देखो 4 से 11 आया, ठीक है, देखो अगर मैं क्या करूँगा, 4 दूनी 8 करूँगा प्लस 3 ऐड करूँगा, नहीं होगा, ठीक है, या फिर इनका डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा, एक डिफरेंस लेंगे, ये 7 का डिफरेंस है, फिर दोस्तों 19 का डिफरेंस है, तब भी नहीं बनेगी बात, ठीक है। तो ये इसके 3 से गुना करते हैं और एक माइनस करते हैं, इसके 3 से गुना करते हैं, 3 माइनस किया, इसके 3 से गुना किया, तो ये 67 हो गया दोस्तों, ये भी अलग हो गया, ठीक है, ये भी पैटर्न नहीं हो सकता। तो और क्या है फिर, और पैटर्न क्या हो सकता है इसमें, देखो हमें पता है एक का क्यूब
एक होता है +3 ऐड कर दिया, ठीक है जी। 2 का क्यूब 8 होता है, +3 ऐड कर दिया। 3 का क्यूब 27 होता है, +3 ऐड कर दिया। 4 का क्यूब +3, 5 का क्यूब +3, ठीक है। तो 6 का क्यूब +3 मतलब 216 +3 219। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, विच रीजन शोज द स्टूडेंट्स हु आर म्यूजिशियन बट नॉट प्लेयर्स, ठीक है। क्या होना चाहिए, कौन सा रीजन शो करेगा, सो द स्टूडेंट, जो स्टूडेंट दोस्तों म्यूजिशियन है बट नॉट प्लेयर्स, ठीक है। स्टूडेंट जो म्यूजिशियन है बट प्लेयर्स नहीं है, ठीक है। तो कौन से होंगे, ओनली ये हो गया, ये म्यूजिशियन भी है और स्टूडेंट भी है, कौन, क्यू, ठीक है। प्लेयर्स नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो गया, 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, 8 + 5 13 40 इज ट्रू, देन व्हाट विल द वैल्यू 4 + 6, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों, ये है। देखो पहले क्या कर दिया इसने, 8 और 5 13 कर दिया और 8 गुना 5 40 कर दिया, ठीक है। तो वैसे ही 4 + 6 क्या करूँगा मैं, 10 करूँगा, ठीक है। फिर 4 गुना 6 करूँगा 24 आएगा, मतलब 1024 आना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, इन ए क्लास 50 स्टूडेंट, आर्यन इज 17, ठीक है। फ्रॉम द टॉप, देखो टॉप से क्या नंबर है उसका, टॉप से है कौन सा नंबर है, 17वां नंबर है किसका, आर्यन का। वट विल बी द टोटल है 50, वट विल द पोजीशन फ्रॉम द बॉटम। देखो दोस्तों जब भी टोटल है, ठीक है, निकालना है आपको, क्या करना है, टोटल में से ये एक साइड का माइनस कर देना है, ठीक है, और प्लस कर देना 1, तो क्या आएगा 33 + 1, ठीक है, 34 आएगा, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्या करना है, जैसे टोटल पता है आपको, किसी का राइट पता है, लेफ्ट निकालना है, तो टोटल माइनस राइट +1 करेगा, ठीक है। वैसे ही लेफ्ट पता है तो टोटल माइनस लेफ्ट +1 करेंगे, राइट आ जाएगा। टॉप पता है, टोटल माइनस टॉप करेंगे, +1 करेंगे तो बॉटम आ जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, देखो -1, ठीक है, और ये है 6 आ गया फिर, लेकिन ये p है। अगर यहाँ पे देखो कितना, अगर मैं 10 माइनस करता हूँ ये आता है, 10 माइनस करता हूँ 5 आता है, 10 माइनस करेंगे दोस्तों 6 आएगा, 10 10 माइनस कर दिया, तो 10 माइनस करेंगे तो पहली बात कौन सा आना चाहिए, सबसे स्टार्टिंग पे 17 - 10 तो 7 आना चाहिए, ठीक है। तो 7 आना चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, 6 लड़कियां P Q R U V और W विद्यालय के मैदान में बैठी हैं, ठीक है, किसमें, विद्यालय के मैदान में बैठी हैं। P कितनी लड़कियां, 6 है। P और Q मैत्री हाउस से हैं, जबकि अन्य गार्गी हाउस से हैं। U और W छोटी हैं, जबकि अन्य लड़कियां लंबी हैं। P R और U टोपियां पहन रखी है, जबकि अन्य ने नहीं पहनी हुई है। गार्गी हाउस किस गार्गी हाउस की किस लंबी लड़की ने टोपी नहीं पहनी हुई है, ठीक है। तो अब बनाते हैं इसको। तो दोस्तों P और Q क्या है, गार्गी हाउस से हैं, ठीक है। P एंड Q आर फ्रॉम मैत्री हाउस, ठीक है, वाइल अदर आर इन द गार्गी हाउस। देखो M से कौन कौन है, M से हैं दोस्तों P और Q, और G से इसको मान लेता हूँ, गार्गी हाउस को मान लेते हैं G, तो इसका मतलब P Q था, R 6 है, R U V W ये होंगे यहाँ से, ठीक है, गार्गी हाउस से ये होंगे। U एंड W आर शॉर्टर, अदर गर्ल्स आर टालर, ठीक है। U एंड W आर शॉर्टर, अदर गर्ल्स आर टालर, कहता है कि U और W छोटी हैं जबकि अन्य लड़की लंबी हैं। U और V लिख लेते हैं पहले, ये क्या है, छोटी हैं, ठीक है, ये क्या है, छोटी हैं, बाकी लंबी हैं। नेक्स्ट कहता है P R और U ने टोपियां पहन रखी हैं। P R और U ने टोपियां किस किस ने पहन रखी हैं दोस्तों, टोपियों को मैं टिक कर देता हूँ। P ने पहन रखी है, R ने पहन रखी है और U ने पहन रखी है, ठीक है। जबकि अन्य ने नहीं पहनी हुई। गार्गी हाउस की किस लंबी लड़की ने टोपी नहीं पहनी, तो लंबी कौन सी, देखो ये तो छोटी है V तो कौन सी ने नहीं पहनी, W ने। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
इसने नहीं पहनी, ठीक है। देखो एक एरर है यहाँ पे, यू और वी छोटी है दोस्तों, ये यू और डब्ल्यू छोटा था, ठीक है। यू और डब्ल्यू छोटा है तो ये छोटी में आएगी दोस्तों। तो लंबी ने कौन सी है, लंबी, तो वी आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया था यू वी, तो ध्यान रखें क्या था, ये यू डब्ल्यू था, स्टेटमेंट ध्यान से लिखनी है, ठीक है। तो ये क्या था, किसने नहीं पहनी, यहाँ से वी ने नहीं पहनी, वी लंबी है, ठीक है। डब्ल्यू तो छोटी नहीं है, बाकी इन्होंने तो इनका टिक कर ही दिया था स्टार्टिंग में, इन्होंने तो पहनी रखी थी। कन्फ्यूजन थी दो, दो में एक में इनमें दिया हुआ था कि यू डब्ल्यू ने नहीं पहन रखी है, छोटी है, छोटी ने पहनी रखी, तो बड़ी कौन सी कह सकते हैं, वी, जिसने टोपी नहीं पहनी। क्वेश्चन नंबर 20, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 5 इज रिटन हैज दिस, ठीक है, 5 को ये लिखा है, एंड आर ए टी इज रिटन हैज दिस 924, ठीक है। देन फियर विल बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज इज, तो इनके लिए कोड दे दिया, तो मुझे बताना है इनके लिए क्या होगा। एफ के लिए क्या कोड है, एफ के लिए दोस्तों 5 है, तो डायरेक्ट 5 आएगा स्टार्टिंग में। ई के लिए क्या है, ई के लिए यहाँ पे कोड था 7, तो पहले क्या आएगा, 5 7 आएगा, तो ये बार हो गया, ये बार हो गया, ये बार हो गया, बचा कौन सा, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, न्यू दिल्ली इज, ठीक है, इंडिया इज रिलेटेड टू न्यू दिल्ली, चाइना इज रिलेटेड टू, ठीक है। देखो दोस्तों इसने क्या दिया है, राजधानियों का रिलेशन दिया है। भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है, वैसे ही चाइना क्या है, आपको पता ही होगा, बीजिंग। क्वेश्चन नंबर 22, पी इज टॉलर देन टी, पी टी से लंबा है। क्यू इज टॉलर देन एस, क्यू एस से लंबा है। यू इज टॉलर देन आर, यू किससे लंबा है, आर से लंबा है। यू इज टॉलर देन आर, एस इज टॉलर देन पी एंड टी, ठीक है। एस इज टॉलर देन पी एंड टी इज टॉलर देन यू। एस किससे बड़ा है, पी से बड़ा है। एस है दोस्तों किससे बड़ा, पी से बड़ा, ठीक है। देखो पी टी थे, एस अगर पी से बड़ा है तो एस से बड़ा क्यू है, ये कह सकते हैं। एंड टी इज टॉलर देन यू, टी किससे बड़ा है दोस्तों, टी बड़ा है किससे, यू से, ठीक है। टी बड़ा है यू से, मतलब कि अगर टी यू से बड़ा है तो, ठीक है, तो ये क्या, टी ये रहा देखो टी, और पी किससे बड़ा था, टी टी से बड़ा था। और अब कहता है कि टी इज टॉलर देन यू, टी यू से भी बड़ा है, मतलब टी के ही नीचे आएगा यू, और यू किससे बड़ा है, आर से बड़ा है, तो मतलब पेयर कैसे आएगा, यू आर, ठीक है। हु इज द शॉर्टेस्ट अमंग देम, तो कौन सा सबसे छोटा हो गया, आर, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, पॉइंटिंग ए पिक्चर ए पर्सन सेड शी इज डॉटर दैट लेडी हु इज माई मदर्स हस्बैंड मदर। देखो माई मदर्स हस्बैंड्स मदर, ठीक है। मान लो ये कोई भी पॉइंट है, पॉइंटिंग पिक्चर ए पर्सन सेड, ये पर्सन है, ठीक है। बात कौन कर रहा है, पॉइंटिंग पिक्चर ए पर्सन सेड शी इज डॉटर ऑफ द लेडी हु इज, ठीक है, वो उसकी डॉटर है, उस लेडी की जो क्या है, माई मदर्स, ठीक है। इसकी मदर दोस्तों ये होगी, और ये इसको क्या मान लो पिता, ठीक है। इसकी मदर्स, मदर्स क्या है, मदर्स हस्बैंड, ठीक है। इसकी मदर का हस्बैंड ये हो गया इसका पापा, ठीक है। मदर्स हस्बैंड्स मदर, और इसकी मदर क्या होगी, ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, इसकी दादी हो जाएगी पर्सन की, ठीक है। ये मान लो इसकी मदर है, इसकी फादर की, ठीक है, ये इसको दादा हो गया। और कहते हैं सी इज डॉटर ऑफ द दैट लेडी, ठीक है, हु इज माई मदर्स, और ये क्या है, इसकी डॉटर है दोस्तों, तो वो क्या होगी, इसकी बहन होगी, ठीक है, इसकी बहन होगी, इसके पापा की बहन इसकी क्या लगेगी, ठीक है। यही पूछा है, मोमेन इज पिक्चर दैट पर्सन कैसे रिलेटेड है, तो इसकी होगी वो बुआ, इंग्लिश में कह सकते हैं, ठीक है, आंट, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, लीला चंचल जितनी सुंदर नहीं है, लीला भूमि से अधिक सुंदर है,
ठीक है, देखो ये क्वेश्चन में जो दिया है दोस्तों, कथन दिया है, अभी निष्कर्ष बताना है। चंचल लीला से सुंदर है लेकिन भूमि जितनी सुंदर नहीं है। चंचल किससे सुंदर है? देखो ऐसे लिख सकते हैं इसको, चंचल है जो किससे सुंदर है? लीला से। ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे मान लेते हैं, ये ज़्यादा सुंदर है। चंचल लीला से सुंदर है लेकिन भूमि जितनी सुंदर नहीं है। भूमि इसका मतलब चंचल से भी ज़्यादा सुंदर है। लीला चंचल जितनी सुंदर नहीं है। ठीक है, लीला चंचल जितनी सुंदर नहीं है। ये तो दोस्तों 100% ट्रू है। लीला है चंचल से कम है तो इतनी सुंदर नहीं है, ये ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, लीला भूमि से अधिक सुंदर है। लीला भूमि से अधिक नहीं होगी, कम है। भूमि चंचल जितनी सुंदर नहीं है। भूमि चंचल जितनी सुंदर नहीं है, तो ये तो नेगेटिव हो गया दोस्तों, ये चंचल से ज़्यादा सुंदर है, ये भी गलत हो गया। चंचल भूमि से अधिक सुंदर है। चंचल भूमि से अधिक नहीं है, कम है, ये भी बार हो गया। तो कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा? ओनली 4, केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 25, 4 नंबर्स आर गिवन बिलो, आउट ऑफ विच 3 आर रिलेटेड, 1 अनरिलेटेड बताना मुझे। ठीक है, ये 39, 35, 37। ठीक है, तो इनमें से इस ग्रुप से रिलेटेड कौन सा नहीं है? देखो अगर जोड़ करते हैं, ये 5 आएगा, ये 12 आएगा, ये 8 आएगा, ये 10 आएगा। ठीक है, तो दोस्तों कोई रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है इसमें, और मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगा, ये जो रेलवे आयोग है दोस्तों, ये क्वेश्चन उन्होंने, ठीक है इस पर स्टार लगा हुआ है, ये क्वेश्चन उन्होंने क्या किया था? ठीक है, क्या किया था इन्होंने? गलत साबित किया था, गलत घोषित किया था रेलवे ने। ठीक है, आंसर की में ये क्वेश्चन, ठीक है क्या कर दिया था? गलत घोषित किया था, इसलिए इसको ट्राई नहीं करेंगे, इसको स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, तेंदुआ, बाघ, जंगली बिल्ली, लोमड़ी। ठीक है, इसमें से बताना है, असंगत बताना है। एक तो तेंदुआ है, बाघ है। ठीक है, देखो ये क्या है, सारी की सारी देखो, तेंदुआ, बाघ, जंगली बिल्ली। दोस्तों देखो तेंदुआ, ये सारे के सारे क्या है? ये मांसाहारी है, ये भी मांसाहारी है, ये भी मांसाहारी है। लेकिन लोमड़ी है ना जो, ये दोनों है, मांसाहारी भी है और ये पेड़ पौधे भी खाती है, शाकाहारी भी है। ठीक है, दोनों है ये, इसलिए सबसे अलग हो गया। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो दोस्तों हमने ये की हैं सारे के सारे वो क्वेश्चन जो पूछे गए थे रेलवे एनटीपीसी में। ये एग्जाम हुआ था 29 दिसंबर, ठीक है 29 दिसंबर 2020 में, सेकंड शिफ्ट में। रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन थे हमने कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको प्रैक्टिस करें बार बार। ठीक है, इससे बेस्ट अभी आपके लिए कुछ नहीं है। जैसे कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस आउट होने वाला है कुछ ही दिन में, अभी आपके पास टाइम नहीं है। PYQ से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता दोस्तों आपके लिए, और आपको भटकना नहीं है। ऐसे ऐसे यूट्यूबरों के पास तो बिल्कुल नहीं, जो ज़्यादा हाई फाई होता है ना कि भटकाते हैं। ठीक है ना, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि वीडियो फाउंडेशन कोर्स ले लो, ये ले लो, बर्बाद हो जाओगे दोस्तों, उस चक्कर में नहीं पड़ना आपको। अपने ऊपर विश्वास रखना है, सिर्फ PYQ, उससे बेस्ट कुछ नहीं है, उसी को बार बार करिए। अब सिलेबस और तो कुछ कर नहीं पाओगे आप, टाइम इतना है नहीं है। ठीक है, PYQ करिए, क्योंकि कई बार ऐसे चैनलों पे चले जाओगे आप, आपको 20-30 क्वेश्चन में आपके 2 घंटे खराब कर देंगे। ठीक है, वहाँ से माइंड डाइवर्स हो जाएगा, किताब रखोगे, सो जाओगे, नींद आएगी, सारा दिन निकल गया, क्वेश्चन वही सारे 20-30-50, तब सिलेक्शन बहुत दूर आपसे। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप, यूटिलाइज करेंगे अपने टाइम को और PYQ करेंगे बस। और अपने कॉन्सेप्ट, खुद के कॉन्सेप्ट आप बनाना सीखिए। ठीक है, कोई भी चीज़ें वही यूटिलाइज होंगी जो आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, वही माइंड में क्लिक करेंगे एग्जाम टाइम में, और इससे बेस्ट कुछ नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।